और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश पर सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हमारी नजर है इस घटनाक्रम पर। सरकार ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं। अभी भारतीयों को निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के हालात नहीं बने हैं कि उन्हें वहां से निकालने की जरूरत पड़े। 8,000 स्टूडेंट्स वैसे वापस आ चुके हैं। सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि एम्बेसी के सभी लोग बिल्कुल सेफ हैं। शेख हसीना पर अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शेख हसीना की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। अगले कदम की प्रतीक्षा है कि शेख हसीना क्या कदम उठाती हैं, उसके बाद भारत सरकार इस पर फैसला लेगी। तो बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय हैं, लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि अभी वैसी कोई चिंता की बात नहीं है कि उन्हें फौरन वहां से निकाला जाए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम दलों के नेता पहुंचे थे और सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री भी थे। एस जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। आप देख रहे हैं, उन्होंने जो कुछ उस पर लिखा, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में अभी घटनाक्रम जारी है उसी पर यह ब्रीफिंग दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है और तमाम दल के नेताओं से सलाह मशविरा भी किया गया है। इस घटनाक्रम पर भारत सरकार की नजर है, चूंकि हमारा इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश और बहुत बड़ी जो सीमा है सैकड़ों किलोमीटर की वो लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ। ऐसे में बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका हम पर भी असर हो सकता है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभी मौजूद हैं जो इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, पहले आप बताइए, जो आज की बैठक हुई सर्वदलीय, उसमें कुछ क्या फैसला भी लिया गया है, कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब फिलहाल संसद पर इस पर किसी तरह की टिप्पणियां या फिर बहस होने की संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, क्योंकि पूरा पक्ष और विपक्ष एक साथ एक बेंच ही नहीं बल्कि एक मंच पर नजर आ रहा है। खासतौर से बांग्लादेश के मुद्दे पर, जहां पर विपक्ष के जितने भी नेता शामिल थे उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है कि आने वाले दिनों में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो देश हित में होंगे। लेकिन सरकार ने भी अपनी मंशा पूरी तरह साफ कर दी है, जिसमें एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहला ये कहा कि भारत इन स्थितियों को गंभीरता से ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो 13,000 लोग वहां पर हैं उनमें से 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस समय भारत में हैं, वापस आ चुके हैं। लेकिन जो भी है वहां पर, उनकी स्थिति वहां पर बांग्लादेश की ऐसी नहीं है कि उन्हें इमीडिएटली वापस भारत लाना पड़े। दूसरा, इस समय फिलहाल एयरपोर्ट या फिर रेलवेज या फिर बाकी सारी क्योंकि सुविधाएं पूरी तरह से ठप हैं, ये ऐसे में विचार किया जाएगा कि अगला कदम भारत का क्या होगा। राहुल गांधी जो इस समय नेता विपक्ष हैं, उन्होंने दो सवाल जरूर किए। उन्होंने ये पूछा कि क्या इस मामले में भारत कोई विदेशी हाथ या कोई विदेशी ताकत को भी देखता है, जिस पर यह साफ कर दिया गया कि फिलहाल इस बात की पुष्टि भारत नहीं कर सकता है, लेकिन भारत इसको बड़ी जानकारी आप दे रही हैं मनोज्ञा। अपने दर्शकों को बता दें, अभी की बड़ी खबर है, सभी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने सरकार से पूछा बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ क्या उसमें किसी दूसरे देश का हाथ है। सरकार का बांग्लादेश को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, नई सरकार जो बांग्लादेश में बनेगी उसके साथ सरकार की नीति क्या रहेगी। तो ये कुछ सवाल राहुल गांधी की तरफ से इस बैठक में पूछे गए। आशीष, ये जो सवाल पूछे गए हैं उसमें खासतौर पर जो ये पूछा गया कि बांग्लादेश में जो सरकार बनेगी उसके साथ सरकार की नीति क्या होगी भारत सरकार की, इस पर अभी कैसे कोई निर्णय लिया जा सकता है जब तक कि अंतरिम सरकार बन ना जाए? नहीं, लेकिन देखिए, ऑपोजिशन के लीडर्स ये सवाल तो पूछेंगे और मुझे लगता है बड़ा लाजमी सवाल है जो सभी के दिमाग में, हमारे आपके दिमाग में भी है कि भाई जो नई सरकार, कम से कम केयर टेकर गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट ने उनके कल रात ही कह दिया कि बनेगी और मुझे लगता है कि एक आध दिनों में वो इन प्लेस आ जाएगी, उसके साथ आप कैसा रिश्ता रखेंगे और कैसे नेविगेट करेंगे, नोइंग फुली वेल कि उसी दौरान आपने शेख हसीना को भारत में शरण दिया हुआ है। मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे अखिलेश कह रहा था कि कोई अब वो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रही थी, ठीक है, पीछे भारत के साथ बहुत करीबी और गाढ़ा रिश्ता रहा है शेख हसीना का भारत के लिए, उन्होंने कई मैत्रिक कदम भी उठाए और इसीलिए इस बात पर लगातार प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है कि भाई पाकिस्तान और आईएसआई एजेंसी पाकिस्तान की सीधे मिल करके इस सत्ता को बेदखल करने में बड़ी भूमिका निभाई है ताकि एक प्रो इंडिया सरकार को वहां से हटाया जा सके। लेकिन आप इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि अब वहां पर समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं, यही वजह है कि ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी आज ऑल पार्टी मीटिंग में जानना चाहे कि भारत की पोजीशन क्या होगी, कैसे आप पॉलिटिकली इसको या डिप्लोमेटिकली इसको नेविगेट करेंगे कि वहां नई सरकार आ रही है तो अब हमें उनके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने होंगे। ये इंश्योर करना होगा कि भारत और नई सरकार के बीच में जो संबंध हो वो बेहतर हो, ताकि जो इंटरेस्ट है भारत के, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हो, बिजनेस इंटरेस्ट हो या फिर जो हमारा भारतीय नागरिक वहां रह रहे हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो।